आज की कहानी लिखी है योगेश मित्तल जी ने। ये कहानी है चूहे के बच्चे की लाठी। हजारों वर्ष पहले इस दुनिया में जंगलों की भरमार थी। सर्दी, गर्मी और बरसात कभी भी इतने अनियंत्रित नहीं थे कि सर्दी, गर्मी और बरसात से किसी की मौत हो जाए। इंसान ने जैसे जैसे तरक्की की, जंगल की उपजाऊ धरती को अपना बिस्तर बनाने के लिए जंगल नष्ट करता चला गया। मगर ये बात तब की है जब केरल के अधिकांश भूभाग में केवल जंगल ही जंगल थे। तब केरल का एक जंगल भूतहा जंगल कहलाता था। उस भूतहा जंगल के हिस्से में काफी छोटी बड़ी पहाड़ियां थी। उन पहाड़ियों में छोटी छोटी गुफाएं भी थी, जिनमें हिंसक जंगली जानवरों ने अपना ठिकाना बना रखा था। लेकिन उन्हीं गुफाओं में से एक ऐसी भी गुफा थी जिसमें एक चुड़ैल जादूगरनी माया रहा करती थी। माया बड़ी मायाविनी थी। जब चाहे जैसा रूप धर लेती और जंगली जानवरों को पकड़ लेती और गुफा में ले जाकर उन्हें कच्चा ही चबा जाती। चुड़ैल माया की गुफा के बाहर आसपास का काफी बड़ा क्षेत्र जादूगरनी माया के प्रभाव में था। उस क्षेत्र में कोई भी बाहरी वस्तु आ जाए तो उस पर भी जादुई असर आ जाता था। कभी कभी जादूगरनी माया गुफा के आसपास से गुजरने वाले पर भी जादू कर देती थी। गुफा के बाहर जादूगरनी माया ने गुफा के द्वार के ठीक ऊपर एक तीसरी आंख फिट कर रखी थी। जब भी माया गुफा के अंदर होती, गुफा के बाहर का सारा दृश्य माया को उस तीसरी आंख से दिखाई देता रहता था। उसी भूता जंगल के एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे एक चूहे के जोड़े ने अपना बिल बना रखा था। एक दिन चूहिया ने बिल में एक 7 छोटे छोटे 6 बच्चों को जन्म दिया। बच्चे बड़े होने लगे तो बुढ़िया ने उन्हें चलना, उछलना, चीजों को पकड़ना, कुतरना सिखाने लगी। चूहिया के 6 बच्चों में सबसे छोटा घसीटू बहुत चंचल, चपल, शैतान और शरारती था। वो अक्सर अपनी माँ के आदेश की भी अनसुनी कर देता था, जबकि अन्य बच्चे सुसंस्कारी थे, कभी अपनी माँ का कहा नहीं टालते थे। एक दिन जब चूहा चूही अपने बच्चों के लिए कुछ भोजन एकत्रित करने के लिए बिल से निकलने लगे तो बच्चों ने कहा, माँ, हम भी कुछ देर बाहर निकल कर खेल लें। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब हम लोग खाना लेकर आ जाएंगे तब अपने साथ अपने सामने ही बाहर घुमाएंगे। माँ, हम दूर कहीं नहीं जाएंगे और कोई दुश्मन दिखा तो फटाक से फिर से बिल में घुस जाएंगे, बच्चों ने कहा। जब बच्चों ने बहुत जिद की तो चूहे ने उन्हें बिल से बाहर निकालने की आज्ञा दे दी, लेकिन बड़ी सख्ती से समझाया कि बरगद के पेड़ के बिल्कुल साथ साथ ही घूमना, दूर कहीं नहीं जाना है। और फिर एक एक करके सारे बच्चे बिल से बाहर निकल आए। कुछ देर तक सभी बरगद के पेड़ के इर्द गिर्द खेलते रहे, लेकिन सबसे छोटा घसीटू अपने भाई बहनों के साथ बोर होने लगा। वो सबकी नजर बचाकर कुछ आगे निकल गया। अभी वो थोड़ी ही दूर गया था कि उसे फूलों की एक माला दिखाई दी। वैसी माला घसीटू ने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। घसीटू ने माला का एक हिस्सा अपने मुंह में दबाया और उसे खींचते हुए आगे बढ़ने लगा। फिर वो कुछ और आगे बढ़ा तो अचानक उसकी माला में किसी बूढ़े की लाठी फंस गई। उस लाठी का ऊपरी हिस्सा अंग्रेजी के अक्षर सी की शेप में मुड़ा हुआ था। उसी सी शेप में माला फंस गई थी। संयोग से वो स्थान जादूगरनी माया की गुफा के समीप ही था। माला में लाठी फंस जाने के कारण नन्हे चूहे को आगे बढ़ने में बहुत दम लगाना पड़ रहा था, लेकिन वो हिम्मत करके सरकता सरकता अनजानी दिशा में आगे बढ़ता रहा।
ये भी संयोग ही था कि उस दिन उस समय जादूगरनी माया अपनी गुफा में ही थी, और जब चूहिया के बच्चा घसीटू गुफा के निकट पहुंचा तो जादूगरनी माया ने उसे देखा। लाठी और लाठी में फंसी माला को बड़ी मुश्किल से आगे सरका कर ले जाता देखकर माया को उस पर बड़ा तरस आया। उसने कुछ देर के लिए घसीटे में ढेर सारी शक्ति और थोड़ा सा अकड़ दिमाग में पैदा कर दिया। बस फिर क्या था, घसीटू अचानक अपनी पिछली दोनों टांगों पर इंसानों की तरह खड़ा हो गया, फिर तेजी से पीछे घूम गया और अपनी अगली एक टांग को हाथ की तरह इस्तेमाल करते हुए लाठी में फंसी फूलों की माला उठाकर अपने गले में डाल ली, फिर लाठी खींचकर अपनी अगली टांग में संभाल ली, जो कि अब हाथ की तरह काम कर रही थी और हाथ ही बन गई थी। घसीटू को लाठी उठाने में बड़ा मजा आया और वो अपने से बड़ी लाठी को अपने हाथ में घुमाते हुए जंगल में आगे बढ़ने लगा। तभी उसे अचानक अपने सामने एक लोमड़ी आती दिखाई दी। उसके मुंह में अंगूर का एक गुच्छा था। ए चाची, घसीटू लाठी घुमाते हुए चिल्लाया, ये क्या मुंह में लिए जा रही है? मुझे बहुत भूख लगी है। लोमड़ी को बहुत गुस्सा आया। अंगूर के गुच्छे को मुंह से निकाल, अगले पंजे में संभाल, वो गुर्राई। अबे ओ पिद्दी चूहे, मरना है क्या? क्या कहा तूने? मुझे पिद्दी कहती है? घसीटू उछलकर लोमड़ी के पास पहुंचा और उसने धड़ाधड़ लाठी घुमाई। लोमड़ी की पीठ पर धड़ाधड़ लाठी बजने लगी। खुद को बचाने के लिए वो इधर उधर उछलने लगी, लेकिन वो जिस तरफ भी घूमती लाठी उसी तरफ घूमकर उसकी पीठ पर पड़ती। अंगूर लोमड़ी के पंजे से निकल गए। अपनी जान बचाने के लिए वो पलटकर मुड़ी और सिर पर पांव रखकर भागती चली गई। लोमड़ी को भागता देख घसीटू ने उसके अंगूर दूसरे हाथ में उठाए और फटाफट खाने लगा। अंगूर खाकर घसीटू आगे बढ़ा तो उसे कुछ ही आगे एक हाथी बैठा सुस्ताता नजर आया। घसीटू लाठी घुमाते हुए हाथी पर कड़का, अबे ओ मोटू, रास्ते से हट, मुझे आगे जाना है। हाथी हंसा, चूहे के बच्चे, जानता है मैं कौन हूं? कौन है बे? घसीटू चिल्लाया, रास्ते से हट, वरना अभी तेरी ठुकाई करता हूं। बेचारा हाथी सुस्ताने के लिए आराम से बैठा था। जल्दी से उठना भी उसके बस की बात न थी। फिर बित्ती भरे कि चूहे के बच्चे से भला वो क्यों डरता? उसने उठने का कोई प्रयास ही नहीं किया। ये देख घसीटू ने धड़ाधड़ उसके ऊपर लाठी बरसानी शुरू कर दी और घसीटू बेशक बित्ते भर का था, लेकिन जादूगरनी माया की माया से अब उसमें गजब की ताकत आ गई थी और वो उछल उछल कर हाथी पर लाठी से वार करने लगा। लाठी की मार से बिलबिलाता हुआ हाथी हड़बड़ाकर उठा और पलटकर भागता चला गया। भागते भागते हाथी जंगल में उसी तरफ पहुंच गया जिधर घसीटू से मार खाकर लोमड़ी भाग रही थी। लोमड़ी ने जब हाथी को भी भागते देखा तो जोर से चिल्लाई, क्यों भाग रहे हो दादा? अरे मर गया, हाथी रोते हुए बोला। चूहिया के बित्ते भर के बच्चे ने लाठी से मार मार कर कमर तोड़ दी। अरे उसी कमबख्त ने मुझे भी बहुत मारा है हाथी दादा, और मेरे मीठे मीठे अंगूर भी छीनकर खा गया। लोमड़ी भी आंसू बहाते हुए बोली, पता नहीं जरा से सुकुड़ से चूहिया के बच्चे के अंदर इतनी ताकत कहां से आ गई। हाथी ने कहा, मेरा ख्याल है हमें जंगल के राजा शेर से बुढ़िया के बच्चे की शिकायत करनी चाहिए। सही कहते हो हाथी दादा, लोमड़ी ने कहा। तभी वातावरण में शेर की दहाड़ गूंज उठी। हाथी और लोमड़ी ने नजर उठाकर देखा तो पाया कि दोनों शेर की गुफा के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे और शेर एक बकरी का शिकार करके उसका मांस
चट करने के बाद डकार ले रहा था। राम राम राजा जी, हाथी ने रुआसे स्वर में कहा। पांव लागू महाराज, लोमड़ी भी अपनी पीठ पर पड़ी लाठियों के दर्द से कराते हुए बोली। खुश रहो भाई, शेर ने कहा। तुम दोनों रोते रोते से क्यों लग रहे हो? इसलिए कि हम सच में रो रहे हैं राजा जी, हाथी ने कहा। मगर क्यों रो रहे हो? शेर ने पूछा। एक चूहिया के छटंकी से बच्चे ने हमें लाठी से पीट पीट कर अधमरा कर दिया, हाथी ने कहा। शेर ने सुना तो हंसा, जोर जोर से हंसा और बोला, चूहिया का बच्चा ही कितना बड़ा है, मेरे एक पंजे से भी छोटा होगा। तुम उसके ऊपर एक पैर रख दो तो चटनी की तरह पिसकर मर जाए। और हाथी मेरे साथी, तुम कह रहे हो चूहिया के बच्चे ने तुम्हें पीटा। मेरे बलवान दोस्त, मुझे हंसाने के लिए तुम्हें इससे कोई अच्छा मजाक नहीं सूझा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं राजा जी, हाथी रुआसे स्वर में एक तरफ इशारा करते हुए बोला। चूहिया का बच्चा अभी उस ओर पीछे है, वो धीरे धीरे झूमता नाचता चल रहा है। मैं दौड़ लगाकर भागता हुआ इधर आया हूं। मुझसे पहले बेचारी लोमड़ी को भी उसने पीटा है और लोमड़ी के तो अंगूर भी वो छीनकर खा गया। अच्छा, तुम लोग यहीं ठहरो, शेर ने कहा। मैं देखता हूं उस बाजी को। और शेर मानो अंगड़ाई लेता हुआ उठ खड़ा हुआ। फिर उसने उसी तरफ दौड़ लगा दी जिधर हाथी ने इशारा किया था। थोड़ी देर में उसे गले में माला डाले, हाथ में लाठी ताने अकड़ कर चलता हुआ चूहिया का बच्चा घसीटू नजर आया। ओए चूहे के बच्चे, शेर दहाड़ा, इस जंगल का राजा मैं हूं और तू मेरे ही सामने अकड़ कर चल रहा है। अकल ठिकाने लगाऊं क्या तेरी? घसीटी ने चौंक कर सिर उठाया और सामने लाल लाल आंखों से घूरते शेर को पाया तो उसके पिद्दी से बदन में गुस्से की तेज लहर दौड़ गई। उसके दिल में आया कि वो अभी उछलकर शेर की पीठ पर पहुंच जाए और दनादन उसकी पीठ पर लाठी बरसाता जाए। और ये क्या? घसीटू ने जैसा सोचा अचानक वही हो गया। वो शेर की पीठ पर पहुंच गया और दनादन उसकी पीठ पर लाठी बरसाने लगा। लाठी के प्रहार इतने जोरदार थे कि शेर बुरी तरह गिघाने लगा और उछलने लगा। एक बार वो पिछली दोनों टांगों के बल उछला तो चूहिया का बच्चा घसीटू उसकी पीठ पर से फिसल गया और नीचे एक पत्थर पर गिरा। पत्थर से उसके सर पर चोट लगी और उसका सिर चकराने लगा। वो वहीं बैठकर सुस्ताने लगा, मगर उसकी लाठी के वार से बौखलाया शेर वहीं पहुंच गया जहां हाथी और लोमड़ी उसका इंतजार कर रहे थे। क्या हुआ राजा जी? हाथी ने पूछा। आप तो बड़ी तेजी से भागते दौड़ते आ रहे हो। हाथी मेरे साथी, शेर सिर झुकाकर धीरे से बोला। वो चूहिया का बच्चा तो बब्बर शेर से भी खतरनाक है, लेकिन मैं इस जंगल का राजा हूं। एक छोटे से चूहिए के बच्चे से हार नहीं मान सकता। उस चूहिया के बच्चे को सबक सिखाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं राजा जी? उस चूहिया के बच्चे के पास गए तो वो हमें फिर से पीटेगा, हाथी ने कहा। हाँ ये तो है, शेर बोला। मेरे दिमाग में एक जबरदस्त विचार आया है महाराज। अचानक चालाक लोमड़ी अपना सिर खुजाते हुए बोली। क्या है वो? क्या है? जल्दी कहो, शेर और हाथी दोनों एक साथ बोले। महाराज, हम तीनों एक साथ उसके सामने पहुंचते हैं और दूर दूर तीन तरफ खड़े होकर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हैं। चूहिया का बच्चा कुछ भी कर ले, एक साथ हम तीनों पर न तो नजर रख सकेगा, न ही वो एक साथ हमें पीट सकेगा। और वो लाठी चलाएगा भी तो हम में से किसी को एक पर, ऐसे में बाकी दो उस पर हमला करने के लिए अपने मुंह में उसे दबोच लेंगे। पूरी योजना बनाकर शेर, हाथी और लोमड़ी उसी तरफ बढ़ने लगे।
जिधर चूहिया के बच्चे घसीटू को छोड़ आए थे। लोमड़ी सोच रही थी कि अगर चूहे का बच्चा उसकी पकड़ में आया तो उसे एक झटके में मुंह में खींच गप कर जाएगी। हाथी सोच रहा था चूहे के बच्चे को अपनी सूंड में पकड़कर उसका कचूमर निकाल दूंगा। बहुत कस कस कर लाठी मारी थी उस छटंकी ने, और शेर राजा ये सोच रहा था कि इस बार चूहे के बच्चे को अपनी पीठ पर तो हरगिज नहीं चढ़ने दूंगा। खैर, खारमा खारमा धीरे धीरे शेर, हाथी और लोमड़ी ने एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी दूर होते होते घसीटे को घेर लिया और उसे दबोचने के लिए आगे बढ़ने लगे। घसीटू चंचल, चपल, शैतान, शरारती जरूर था, पर बेवकूफ बिल्कुल नहीं था। जब उसने तीन तीन दैत्यकार जानवरों को अपनी ओर बढ़ते देखा तो समझ गया कि अब तो इनसे बचकर भागने में ही खैर है। उसने लोमड़ी को देखा, वो बिल्कुल सतर्क और होशियार दिख रही थी। वैसे भी अपने मीठे अंगूर चूहिया के बच्चे द्वारा छीन कर खा लेने से वो बहुत दुखी थी, इसलिए चूहिया के बच्चे पर झपट्टा मारने के लिए पूरी तरह तैयार थी। शेर भी अब अपनी पिछली टांगों पर यूं खड़ा था कि मौका मिलते ही अपने किसी भी पंजे में चूहिया के बच्चे घसीटू को दबोच लेगा। अब घसीटू की निगाह हाथी पर पड़ी। शेर और लोमड़ी के मुकाबले वो थोड़ा सुस्त नजर आ रहा था। भारी भरकम शरीर के कारण उसके दोनों अगले और दोनों पिछले पैरों के बीच काफी फासला था। घसीटू का नन्हा शरीर आगे पिछले दोनों पैरों के बीच से भागकर पलक झपकते दूर निकल सकता था, जबकि दाएं बाएं से निकलने की कोशिश से वो हाथी के पैरों के नीचे कुचला जा सकता था। गले में फूलों की माला पहने और एक हाथ में लाठी संभाले घसीटू ने हाथी की ओर दौड़ लगाई। हाथी घसीटू को कुचलने के लिए तैयार हो गया और उसने अपना अगला एक पैर हवा में उठाया, लेकिन इससे पहले कि वो पैर जमीन पर फिर से नीचे रखता, घसीटू को कुचलना चाहता। घसीटू उसके अगले दोनों पैरों के बीच से भागता हुआ पिछले दोनों पैरों के बीच से निकल गया, लेकिन था तो वो शैतान और शरारती। जाते जाते भी वो हाथी की पिछली दोनों टांगों पर लाठी से तेज प्रहार करता चला गया। हाथी बड़े जोर से चिंगाड़ कर गिर गया और शेर और लोमड़ी हाथी की दर्द भरी चिंगाड़ सुन डर कर पलटे और भाग निकले। और फिर तीन तीन खतरनाक जानवरों का शिकार बनने से बचकर घसीटू जब काफी दूर निकल गया तो उसे अपने गले की माला बोझ सी लगने लगी। उसने अपने गले से माला निकाल फेंकी। ऐसा करते हुए लाठी भी उसके हाथ से छूट गई थी। माला और लाठी उसके शरीर से दूर हुई तो उसे अपना शरीर बहुत हल्का हल्का लगने लगा। वास्तव में तब वो जादूगरनी माया के जादुई क्षेत्र से दूर निकल आया था। घसीटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो उसे कुछ दूर वो बरगद का पेड़ दिखाई दे गया, जिसकी जड़ों के पास के एक बिल में उसका परिवार रहता था। घसीटू मुंह से सीटी की आवाज निकालते हुए अपने बिल की ओर बढ़ने लगा। अभी वो आधा रास्ता ही तय कर पाया था कि अचानक उसे एक बिल्ली दिखाई दी। हालांकि चूहिया माँ ने घसीटू को बहुत अच्छी तरह समझा रखा था कि सभी चूहों को हमेशा बिल्ली से दूर रहना चाहिए। बिल्ली मौसी चूहों की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, परंतु घसीटू तो स्वभाव से शैतान और शरारती था। बिल्ली को देख चिल्लाया, किधर जा रही हो मौसी? बड़ी खूबसूरत लग रही हो, मुझसे शादी करोगी क्या? बिल्ली ने सुना तो भभक कर गुर्राई, ठहर जा बदमाश, अभी बताती हूं तुझे। और बिल्ली घसीटू पर झपटी, पर वो जरा दूर था। तुरंत ही घसीटू तक नहीं पहुंच सका, जबकि छलांग मारता घसीटू झट से अपने बिल के मुहाने पर पहुंच गया। बिल्ली ने घसीटू पर झपटा मारा तो उसका मुंह बिल के छेद से जा टकराया। जब घसीटू का
शरीर बिल में पहुंच चुका था। बाल बाल बच गया घसीटू। बिल्ली बिल के मुहाने पर गुर्राती रही। फिर बिल के 1.5 इंची मुंह में बिल्ली का मुंह घुस भी नहीं सकता था। काफी देर तक बिल के मुहाने पर मुंह मारकर थकने के बाद बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती पलट कर चली गई। लेकिन उसकी म्याऊं म्याऊं बिल के अंदर मौजूद घसीटू की माँ, पापा और सभी भाई बहनों ने सुन ली थी और वे बहुत भयभीत हो गए थे। और घसीटू अब बिल के अंदर पहुंचा। उसके सभी भाई बहन बिल में उपस्थित थे और चूहिया माँ एक छड़ी लिए उन सब से घसीटू के बारे में पूछ रही थी, जबकि चूहे पापा एक तरफ उदास बैठे थे। घसीटू को अचानक सामने देख सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन चूहिया माँ ने अपनी खुशी प्रदर्शित नहीं की और छड़ी जमीन पर पटकते हुए घसीटू से पूछा, मैंने कहा था ना कि कोई भी बरगद के पेड़ से दूर नहीं जाएगा, फिर कहाँ चला गया था तू? घसीटू की आंखों के सामने उस समय भी झपट्टा मारती बिल्ली का चेहरा नाच रहा था और डर के मारे वो थर थर कांप रहा था। सर झुकाए धीरे से वो बोला, मुझे माफ कर दो माँ, गलती से मैं दूर निकल गया था। हमारे बिल के बाहर बिल्ली की म्याऊं म्याऊं सुनाई दे रही थी। लगता है तूने बिल्ली को अपने घर का रास्ता दिखा दिया है। अब वो कभी भी हमारा शिकार कर सकती है। चूहिया माँ चिंतित स्वर में बोली तो चूहे पापा ने तुरंत कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम बिल का ये रास्ता बंद कर देंगे और बाहर निकलने के लिए कहीं दूर बिल का छेद बना देंगे। चूहिया मम्मी के चेहरे पर अब भी चिंता के भाव थे। वो अपने सभी बच्चों को संबोधित करते हुए बोली, सुनो बच्चों, तुम सब अभी बहुत छोटे हो और छोटे बच्चों को हमेशा अपने माँ बाप की बात जरूर माननी चाहिए। जो बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते कभी न कभी मुश्किल में जरूर पड़ते हैं। आप सही कह रही हैं माँ, घसीटू आंखें ऊपर कर बिल के छेद को देखते हुए बोला, आज मैंने मौज तो बहुत की, लेकिन आखिर मैं मरते मरते बचा। अब मैं हमेशा आप दोनों का कहना मानूंगा।